क्या चीज बन गई तो जमा हो गया पैसे। एक नंबर अपन इनसे लड़ाई लेंगे दोनों की 450 मैं नहीं रखा तो कुछ भी नहीं अपन संडे को करेंगे सेकंड लेंगे आपको तब कोई टेंशन नहीं था। और मेडिकल का क्या देना है? मेडिकल का क्या देना है? मेडिकल का ये पे लगा दी लो लंबा और अभी मैडम ये साइड के ऊपर लेना है किसी को फोन लगेगा दो तीन घंटे से खास एक साइड में बाइसेप्स पेट में दर्द होता है ना पीरियड के महावारी जब आती है और मेरे को इतना बजा एक साइड कभी गिरने लगा एक बार जी बैद्रा जी ये बताएं कि जो है ये जो सेवा कार्य है कब से जारी है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये बताएंगे। जी मैं ये काम उम्र के 90 साल से नाड़ी के हिसाब से कर रहा हूँ। तो मेरे जो दो गुरु थे, एक नारायण राव ढोबाड़ी जी और दूसरे थे दिनकर राव देशमुख जी। तो उन्होंने मेरे को उम्र के 90 साल से जब ये विद्या पढ़ाई, लेकिन फिर भी 30 साल तक इतना रहने के बावजूद भी मैं ब्लाइंड होने की वजह से कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता था कि भाई जो ब्लाइंड रास्ते से ठीक से चल नहीं पाता है वो दूसरे की नाड़ी देख के या दूसरे की बीमारी क्या पकड़ेगा। तो उसकी वजह से कोई मेरे ऊपर उस टाइम में इतना विश्वास नहीं करता था। लेकिन हुआ ऐसे कि कुछ डॉक्टर लोगों के पास में जाकर भी लोगों को आराम नहीं गिरे, लाखों रुपए उनके खर्चा हुआ। तब एक लास्ट ऑप्शन करके वो मेरे पास आते गए, मैं उनको मदद करता गया, वो ठीक होते गए। तो मैं धीरे धीरे फिर हमारे पूरे परिसर में लोगों के नजर में आने लगा। तो हमारा जो एरिया है वो महाराष्ट्र में कारंजा घाड़गे नाम का एक गाँव है। श्री संत लटारे महाराज जी की, दादाजी महाराज जी की वो कर्मभूमि है। और वहां से 2 किलोमीटर मेरा गोदली नाम का गांव है, वहीं पे मैं रहता हूँ। और मेरे जो गुरु थे वो राजनी गांव में रहते थे। और उनसे प्रेरणा मिलने का एक कारण ऐसा हुआ कि रात को ये एक किस्सा मैंने भैया को मेरे गुरुजी के बारे में बताया कि दिवाली के किराने के लिए रखा हुआ पैसा, बच्चों के कपड़े के लिए, एक व्यक्ति को निमोनिया था। तो उस टाइम में उन्होंने, मेरे गुरु ने 4000 रुपए का खर्चा किया। दिवाली के पीरियड में अपने घर में किराना नहीं लाया, बच्चों को ज्वार की रोटी खिलाया। लेकिन जो भी पेशेंट निमोनिया का 12 साल का लड़का था उसको उन्होंने बचाया। तो वहां से मेरे को वो प्रेरणा मिलती गई और फिर लोग मेरे पास आते गए और ये काम होता गया और अभी हो ही रहा है। तो महाराष्ट्र से लेके मैं यूपी एमपी से लेके छत्तीसगढ़, अभी आपके पास आया हूँ, झारखंड से लेके मैं जाता हूँ जड़ी बूटी के लिए भी। और मैं कभी जंगल का जड़ी बूटी इस्तेमाल करता हूँ, प्लांटेशन का करता नहीं। इसलिए थोड़ा मेरे को समय लगता है बाकी के लोगों से। प्लांटेशन में तो बहुत सारी जड़ी बूटी रहती है, लेकिन हमें जंगल में खोज करने के लिए, आदिवासियों को मंगने के लिए कभी कभी किसी पेशेंट को हम गाली भी खानी पड़ती, क्योंकि 2 दिन का काम 8 दिन पे चला जाता है। जी बैद्रा जी जो है आप जो इलाज करते हैं तो इसमें कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है बताएंगे। सर देखिए इसमें कैसा है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, इसमें जो डीएनए वाले रहते हैं वो पूरे तो ठीक नहीं हो पाते डीएनए वाले, लेकिन 90 से ज्यादा
अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सादा अगर शुगर आया है, बीपी आया है, थायराइड है, उसकी भी कुछ पेशेंट की अपन गोली बंद कर सकते हैं। किडनी स्टोन के 40-40 mm की फटरी का हमने पानी करके गलाया है। माइग्रेन के लिए लोगों को जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है, हम 3 से 4 महीने के दवा में किसी का भी माइग्रेन का दवा देके उसको गोली मुक्त करते हैं। मोटापा आया है, किसी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, ये लेकिन जैसे निमोनिया है, एनीमिया है, उनके भी ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन सिकल सेल नाम की जैसी बीमारी हो गई या कैंसर दूसरे तीसरे स्टेज में पहुंच गया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पहले स्टेज में हम थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे स्टेज में यदि वो पहुंच जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। जी, अपने सेवा कार्य में जो है पूरा निःशुल्क रहता है कि कुछ इसमें शुल्क जो है? सर, नाड़ी देखने का गुरु की कसम की वजह से आज तक कभी शुल्क किसी से नहीं। पैदल जाने का मौका गिरा तो मैं पैदल गया हूँ, लेकिन जड़ी बूटी का जितना भी खर्चा होता है उसके ऊपर 150-200 रुपए एक पेशेंट को बता के ईमानदारी से लेता हूँ। और थोड़ा सा और अपना पूरा परिचय बता दीजिए अपने दर्शकों को। जी, पूरा अपना परिचय बता देंगे। सर, मेरा नाम लीलाधर धर्माजी चोपड़े, मैं महाराष्ट्र में कारंजा घाड़गे के पास गोधनी नाम का मेरा छोटा सा गाँव है, वहाँ पे रहता हूँ। अगर किसी को मेरा एड्रेस चाहिए तो ऐड गोधनी, पोस्ट नारा, तहसील कारंजा घाड़गे और डिस्ट्रिक्ट वर्धा, ये मेरा एड्रेस है। और हमारा जो पिन कोड है 442203, ये हमारा पिन कोड है। और मेरा खुद का जो मोबाइल नंबर है 9049087859। यहाँ आने का जो है उद्देश्य जो है जो है किनके माध्यम से यहाँ पे जो है आपका नगर आगमन हुआ न्यायपाल राजीव? ये आपके नगर में आगमन होने का कारण काबरा सर है, और काबरा सर को मेरे पास बुलाने के लिए हमारे दिल्ली राजौरा में राठी जी, वो वैसे देखा जाए तो हमारे परिसर में आरबी नाम का हमारे महाराष्ट्र में गांव है, तो वहां से वो 1983 से इधर आपके छत्तीसगढ़ में आए हैं। उनके घर के कई लोगों को मैंने, उनके फैमिली के लोगों को ठीक किया। फिर काबरा सर की और उनकी चर्चा हुई, तो सर जी का हेल्पिंग नेचर होने की वजह से सर जी को लगा कि आपके यहाँ के लोगों को अगर कुछ फायदा हो रहा है तो हमारे यहाँ पे भी कुछ लोगों को फायदा हो, इसलिए सर जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया। यहाँ न्यायपाल राजीव आकर के आपको कैसा महसूस हुआ, बताएंगे? महसूस तो ठीक हुआ, क्योंकि सभी अपने नेचर के लोग लगे, और जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे अपने आप को ढाल लेता हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस एरिया में आप जाते हो उस एरिया को अपना मानो। और उनकी भाषा भी तो मैं छत्तीसगढ़ी भले बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन समझ भी पाता हूँ और आपके एरिया को मानता भी हूँ, इसलिए जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पे ऐसा कुछ नया मुझे लगता नहीं। जी बेटा जी, बताएंगे कि आपको ये जो है माने आँख की समस्या कब से क्या बताएंगे? ये आँख की जो मेरी समस्या है वो मैं जन्मांध हूँ, मतलब बचपन से पैदाइशी मैं ब्लाइंड हूँ, और ये डीएनए का मुझे भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि माँ मेरे जैसी है। लेकिन भगवान की दुआ है कि आगे आने वाली जो मेरी बच्चों की जो पीढ़ी है वो इससे बच गई। ये हमारे आयुर्वेद में कुछ जो चीजें होती है वो मैंने प्रेगनेंसी में बीबी को भी खिलाया, और हमने भी उसका प्रिकॉशन लिया, तो मैं उससे अपने आप के बच्चों को तो बचा सको। मेरा एक बच्चा, 2 बच्ची है, दोनों भी आँख से ठीक है। ये जो है नेत्रहीन होने के बावजूद आपने इस कला को कैसे सीखी, बताएंगे? नहीं सर, नाड़ी एक कला, एक साइंस है, वो स्पर्श ज्ञान है। जैसे हम हमारे नेत्रहीन लोगों की जो ब्रेल लिपि है, आपको भी मालूम है, लुई ब्रेल जी ने हमारी जो लिपि बनाई है, जी। तो हम ऐसे हाथ से आ ई ऐसा जो बोलते हैं, तो वैसे नाड़ी का भी एक साइंस है। जैसे अभी जो अपन जेंट्स है, तो अपने जेंट्स का ये उजवा हाथ हम पकड़ते और इधर का ये उल्टा हाथ लेडीज लोगों का हम पकड़ते। तो जैसे हमारे लिपि में जो स्पर्श ज्ञान होता है, तो वैसे ये नाड़ी में स्पर्श ज्ञान। तो इसमें कैसा होता है, सबसे पहले तो वात नाड़ी, पित्त नाड़ी, कप नाड़ी, ये ईड़ा नाड़ी, पिंगड़ा नाड़ी, सुसुम नाड़ी, ऐसे कम से कम 108 नाड़ी का ज्ञान तो भी आदमी को होना चाहिए। तो मैं गुरुजी की वजह से वहां तक। अभी तक के कुल कितने लोगों ने जो है आपकी जो है इसका जो इसका फायदा अभी तक जो है ना? सर, मैं गिन तो नहीं सकता, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र का और अगर इधर का सब कुछ पकड़े तो मैं तो गिन नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो भी ऐसा लग रहा है कि 50-60 हजार के ऊपर लोग तो पक्के में हुए होंगे। लेकिन मैं प्रसिद्धि के माध्यम से किसी को कुछ बोलता नहीं, और आपने जैसे आज मेरी मुलाकात ली तो ये आपका बड़ापन है, नहीं तो मैं कभी चैनल में भी मेरी मुलाकात नहीं। और कोरोना के काल में हमारे महाराष्ट्र में एक कृषि समृद्धि करके टीवी चैनल है, उन्होंने मेरी मुलाकात ली थी मराठी में, वो आज भी यूट्यूब पे मेरा प्रोग्राम है।
जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। हम बात करते हैं श्री सालासर सुंदरकांड जन कल्याण समिति के जो संस्थापक हैं श्री राजू काबरा जी से। जी बताएंगे कि जो ये जो नाड़ी जो वैद्यराज जी जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनको लाने का उद्देश्य क्या है, ये बताएंगे। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा तुकाराम भैया, नागिन जी, आप सबको कि आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ जहाँ हमारे समिति के जन कल्याण के काम होते हैं। मुझे आज के कुछ दिन पहले पता चला कि दल्ली राजहरा में हमारे समाज के राठी जी हैं, उनका एक अंगूठा शून्य हो गया था, हाथ भी धीरे धीरे शून्य हो रहा था और वो कहीं बाहर जाने के इलाज का सोच रहे थे, लेकिन उनको वर्धा जिले में इनके गाँव में हमारे लीलाधर जी चोपड़े जी पता चला इनके बारे में कि काफ़ी अच्छा इनका इलाज है। ये वहाँ जब दवाई लेने गए तो इन्हें 22 दिन का दवाई दिया गया था और 8 दिन के कोर्स से उनके अंगूठे काम करने लग गए थे और अभी तक उनका 17 किलो वजन कम हो गया। इन्होंने नाड़ी छूते ही बताया था कि आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मेरे मन में उत्सुकता जगी कि राठी जी एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं और वो ऐसे लोगों को ला नहीं सकते, और मैंने उसी उद्देश्य से इनको लाया कि चलो किसी बहाने से कम यहाँ हमारे लोगों को इसका इलाज मिले। और हमने यहाँ नगर में सबको बताया, बाहर के लोग काफी दूर दूर से लोग आए और मैंने इनकी एक चीज देखी, लगता है कि ये इलाज के लायक नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मेरा सगा छोटा भाई, उसको मना कर दी, नहीं तुमको आपको दवाई की जरूरत नहीं है, ना इलाज हो सकता आपका। यदि कोई ड्रिंक लेके आता है, कोई प्रकार का नशा लेता है, उसे वापस कर देते हैं कि नहीं आप मेरा इलाज, इनको पैसे का नहीं, इनके गुरु का कहा हुआ जितना दवाई का चार्ज उसे 100-150 रुपये ऊपर ले लिया करें। और आज जिस हिसाब से रिस्पांस मिला है, ये बात जरूर है कि हमारे जितने पेशेंट आए हैं यहाँ पे, हमने भी जन कल्याण की भावना से काम किया है कि लोगों को लाभ मिले इसका करके। और इनका मैं देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और पेशेंट भी जा रहे हैं और दवाई भी बहुत इनकी नॉमिनल है, किसी को 700-800 में, किसी को 1700, हाईएस्ट इनका 1700-1800 से ऊपर का नहीं है, उसमें भी लगभग 3 महीने की दवाई दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने पेशेंट यहाँ इलाज अपना यहाँ करवाए हैं, आज चेक करवाए हैं अपनी नाड़ी को, ये क्योंकि इन्हें अपनी बीमारी बतानी नहीं पड़ती, ये नाड़ी छूकर बता देते हैं, तो सबको लाभ मिले। और यदि लाभ मिलेगा तो हम आगे भी इनका कैंप कराएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और सालासर बालाजी महाराज की कृपा है बस हमारी समिति के ऊपर, इतना हम मानते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद काबरा जी।